क्या समझते हो महिला पुलिस थाने से? महिलाओं का पुलिस स्टेशन यही जानते हो? देखो आज मैं तुम्हें इसकी पूरी हिस्ट्री बताती हूँ। जो वुमेन पुलिस स्टेशन स्पेसिफिक जो सेक्शंस रहती हैं उनके संबंध में इन्वेस्टिगेशन होता है। जैसे एसिड अटैक होता है ना, तो एसिड अटैक का मेन यहीं पर होगा। किसी भी थाने में, संबंधित थाने में कायमी होने के उपरांत एएसक्यू के अंदर ये वर्क करेगा। और जो आपके उसमें रहता है ना, बच्चियां, जो नाबालिग बच्चियां या जो बच्चे गुम हो जाते हैं, है ना, उनके ऊपर जितने भी जो बच्चे गुम होते हैं उनके लिए जो भी सारी चीज़ें होती है उसका मेन अथॉरिटी रहता है एएसक्यू। अभी क्या है, एएसक्यू में मेन काम करता है डीएसपी महिला अपराध। जो हमारे ऊपर आपको दिखाएंगे वो डीएसपी महिला अपराध रहते हैं, ये इसकी मेन मॉनिटरिंग करते हैं। सब डिवीजन वाइज सारे जितने भी एसडीओपीज रहते हैं वो एएसक्यू के मेनली। यहाँ पर पारिवारिक विवाद ज़्यादा आते हैं तो हम उनको सुनते हैं। आज आप लोगों की वजह से हमने उसको डिले कर रखा है, ठीक है। एएसक्यू सबको क्लियर हो गया है ना। इसमें वो बच्चे जो चले जाते हैं, कभी कभी गुस्सा होके चले जाते हैं, गुस्सा होके कह देते ना हमें नहीं रहना, हम तो चले जाएंगे। उसके बाद क्या क्या बच्चों के साथ होता है, मतलब मानव दुर्व्यवहार, मतलब आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपके अंगों को बेचा जा सकता है, आपसे बाल मजदूरी कराई जा सकती है, आपको विदेश में भेजकर बंधुआ मजदूर बनाया जा सकता है। किसी खेत में बंधुआ मजदूर मतलब बिना पैसे का मजदूर, केवल आपको खाना दिया जाएगा और आपको पब्लिक से बिल्कुल मिलने नहीं दिया जाएगा और आपसे लगातार वर्क करवाया जाएगा, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत इन सब चीज़ों को देखा जाता है। ये सबसे सेंसिटिव मामला रहता है क्योंकि हमें किसी को पता ही नहीं होता कि बच्चा गुम होने के बाद किधर चला गया, है ना। आपकी लोकेशन कैसे पता चलेगी, सारी चीज़ें। इसके लिए हम सारे बच्चों को, आपके स्कूल में मैंने कैंपेनिंग नहीं करी थी, हम इसके लिए सारे बच्चों को ये बोलते हैं कि जब भी आप कहीं जाते हो या किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हो तो सबसे पहले, अगर स्कूल के आसपास है तो अपने टीचर्स को, और घर के आसपास है तो मदर को, और स्कूल्स वगैरह और दोनों जगह है तो अपने माँ बाप को बताओ। उसका कारण ये रहता है कि अगर आपके साथ कोई भी घटना घटित होती है तो आपके माँ बाप को पता होगा ना कि 2 दिन से कोई व्यक्ति इसको फॉलो कर रहा था, वो कैसा था, क्या था। आप उनको बताएंगे तो वो हमको बताएंगे, तो हम आपको ट्रेस करने में हमें आसानी होगी। हम उस व्यक्ति को सीसीटीवी में देखेंगे, उस व्यक्ति को कहीं उसकी लोकेशन किधर है वो देखेंगे, उसका मोबाइल नंबर ट्रेस करेंगे, क्योंकि आपके पास मोबाइल्स नहीं होते हैं क्या। और सेकेंडली होती है कि हम किसी लड़के के बहकावे में आ जाते हैं, है ना, आ जाते हैं ना, वो भी गलत है। 18 ईयर से कम उम्र में किसी के भी साथ जाते हैं, अगर वो आपका भले ही फ्रेंड भी है तो आपने अनजाने में उसको अपराधी बना दिया। हम सबको एक चीज़ बताते हैं कि अगर आपका कोई शुभचिंतक भी है जिसके साथ आप जा रहे हो तो आपकी मर्जी से भी ले जाएगा, फिर भी वो एक अपराध माना जाएगा, क्योंकि आपके वैध संरक्षक कौन है, आपके माँ बाप 18 साल से कम। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं मेरी परमिशन के बिना इसको नहीं लेके गया, मतलब मेरे से परमिशन नहीं ली थी, आप लगातार कहती रहोगी कि नहीं मेरे को तो ये मेरी मर्जी से ले गया था, आपकी मर्जी माननी नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। तो अगला व्यक्ति कहाँ जाएगा, जेल जाएगा, भले ही वो आपका दोस्त हो। तो सारे बच्चों को हम एक ही चीज़ समझाते हैं कि सभी बच्चे अपने माँ बाप के अंडर कंट्रोल में रहेंगे जब तक आप 18 ईयर्स से कम के हो। मोबाइल, सोशल मीडिया, इन पे भी ये साइबर स्टॉकिंग समझ रहे हो। स्टॉकिंग क्या होता है, हाँ, फॉलो करना। अब ये क्या है कि जो व्यक्ति हमको सामने से फॉलो कर रहा है वो तो हमको दिखता है, लेकिन जो मोबाइल के थ्रू हमको फॉलो कर रहे हैं, कि आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक एक्टिविटी को ट्रेस कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो बैठा बैठा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वहाँ से भी आपको कर सकता है। आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। तो सभी को, हम जितने भी बच्चे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, उनको एक ही चीज़ बताते हैं कि आप हमेशा उसकी फ्रेंड लिस्ट में उन्हीं व्यक्तियों को रखो जिनको आप जानते हो, जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो, है ना।
आइडेंटिफाई व्यक्तियों को मत रखिए, क्योंकि वो फोटो किसी और की, नाम कोई और व्यक्ति कोई और। आप बैठे बैठे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे कि ये व्यक्ति कितने उम्र का है, कैसा है, क्या मेरे दोस्त बनने लायक है या नहीं है। आ रहा है समझ में? क्योंकि सारी लड़कियां आई हो तो लड़कियों की सेफ्टी सबसे पहला महिला पुलिस थाने का काम है, और अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें लिखा हुआ है ना, जागरूकता से सुरक्षा, है ना। जो पुलिस है, पुलिस का सबसे पहला काम होता है अपराधों की रोकथाम। अपराधों के बारे में इन्वेस्टिगेशन सेकंड पार्ट होता है। चोरी हो गई, उसको ट्रेस करना सेकेंडरी है, लेकिन चोरी को रोकना पहला पुलिस का काम है। और रोकने के लिए हमें क्या करना है, अवेयरनेस करना है। और ये माना जाता है कि मैं एक लड़की को अवेयर करूंगी तो वो 100 लोगों को अवेयर करेगी जाके। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या सेफ्टीज रखनी है वो आप लोगों को पता चल गई। सेकंड, उसमें मेन चीज होती है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। कोई भी सहेली है, कोई भी दोस्त है, किसी से भी अपने पर्सनल डाटा को शेयर नहीं करना है। समझ में आ रहा है? पर्सनल डाटा इन द सेंस आपके फोटोज, वीडियोस, आपकी जनरल इंफॉर्मेशन, जिसको कोई मिसयूज कर सकता है, क्योंकि कभी वो आपका दोस्त है और कभी वो आपका दुश्मन भी हो सकता है। दोस्ती और फिर वो इंफॉर्मेशन तो आपके पास, आपकी चली गई ना उसके पास, तो वो आपको ब्लैकमेल करता है या आपकी इंफॉर्मेशन को थर्ड व्यक्ति को शेयर कर देता है, फिर वो आपको परेशान करता है। तो इससे बचाव यही है कि आप किसी से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, फोटो शेयर ना करें। और ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना आप लोगों का, कौन सा बताओ, रील वाला, है ना। एआई हो चुकी है और एआई में बहुत चीज़ें की जा सकती है, तो कृपया अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखें। ठीक है, अब अपन देखते हैं। ये कैंपस देख लिया आपने हमारा, ये हमारी एंट्रेंस है। आ जाओ, वीडियो चालू रखो ना। बस कोई भी आएगा वो रिसेप्शन में आएगा और ये उनसे पूछेंगी कि भाई आपको किससे क्या चीज़ की सहायता चाहिए। अगर वो हमारे से संबंधित होगी तो ये उनको हमारे अंदर एसडीएम बैठते हैं, उनके पास भेजेंगी। नहीं तो ये जहाँ की भी उसको ज़रूरत होगी उसको ज़रूरत प्रोवाइड कराती है। अगर अदर थाने का भी कोई चीज़ है तो संबंधित थाने से समन्वय स्थापित करने के उपरांत ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग अगर डेमो देखना चाहते हो तो कोई इनसे शेयर कर सकते हो, डेमो भी चलेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या है, आप आए, इनके पास आएंगे, आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या चीज़ की नीड रहेगी अगर यहाँ पे करना है। सेकेंडरी, इनके बाद अगर सेंसिटिव मामला है तो ये तुरंत अपने साथ अंदर आएंगी। आ जाओ अंदर। है ना, ये हमारी एससीएम डेस्क है। एससीएम का मतलब होता है हेड कांस्टेबल, है ना, जो हमारा मेन मुंशी होता है। वो अपनी डेस्क पर ही रहता है, ये अपनी जगह से कहीं जाता नहीं है, यहीं से सेट ऑपरेट होता है। सेट ही हमारा रखा हुआ है, देखो हम सेट ऑपरेट करके बता रहे हैं आप लोगों को। 8 नंबर है, बेटा ताला टू कंट्रोल। कैसा सुन रहे हैं? समझ में आ गया? अब ये इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी? मोबाइल भी नहीं था तो हमारे यहाँ क्या था, वायरलेस सेट थे, ताकि व्यक्ति को बिना वायर के वो कहीं से भी अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। और इसका एक मतलब ये भी रहता है कि हम 10 लोगों को कॉल करते हैं, उसके बाद आप 10 लोगों को कॉल करोगे एक चीज के लिए, लेकिन अगर मैं यहाँ से कॉल करूंगी तो जितने लोग सेट पर प्रेजेंट होंगे मेरे सभी लोग आवाज सुनेंगे। मतलब मेरी एक आवाज से पूरा जिला वो चीज सुन सकता है। मतलब मेरी वर्किंग कितनी लेस देन हो गई कि मैंने एक बार फोन पे कंट्रोल को सूचित किया। मतलब मेरे पास एक आदमी है ना, मेरा एक आदमी 10 जगह काम कर सकता है क्या? नहीं। मुझे सूचना हुई कि कोई व्यक्ति चुरा के चोरी करके बैग लेकर जा रहा है,
और तुमने इनको सूचित किया, तो ये सीधा बाइक उठा के जाएंगे क्या? नहीं, स्मार्ट वर्क करेंगे हम लोग सीधा कंट्रोल रूम को कॉल करेंगे। कंट्रोल रूम संबंधित थाने को कॉल कर देगी, नाकाबंदी लगा देगी और सीसीटीवी कैमरे पे चेक करेगी कि व्यक्ति किधर चला गया। इसीलिए सभी को बच्चों को हम बताते हैं कि जो भी आपका नियर अबाउट थाना लगता है वहां जाके सबसे पहले इंफॉर्मेशन दीजिए, है ना। और वो अगर दूसरी जगह की होगी तो उसको ट्रांसफर कर देंगे और कंट्रोल को नोट करा देंगे और कोई भी अप्रिय घटना होने से पहले ही हम उसको रोक लेंगे, जो कि पुलिस का मेन काम है। ठीक है, आ जाओ। वीडियो ना दो, हटना आगे जो आप लोगों की जानकारी के लिए जरूरी नहीं है, बट हम सारी इंफॉर्मेशन अपनी इसी तरीके से रखते हैं। ये जेल है हमारी, यहाँ पर भी रखा जाता है। अंदर जाके हाँ जाओ। ये क्या है? वॉशरूम। ओ वही होगा। बोल रही बैठ रहा सेंट्रल जो होते हैं नॉर्मली रखते हैं 1-2 दिन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं रखते। 24 घंटे। मतलब कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रह सकते हैं। हाँ 24 घंटे। अगर बेल होगी तो फिर जेल। हाँ नहीं दे रहा। हाँ समझ गया, स्टॉप कर ली। इसमें हमको टॉयज सारे प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चों को ना महसूस हो कि वो किसी थाने में आए। ठीक है, उनके लिए ये पूरा सेपरेट रूम है। उनके सोने के लिए भी हम यहाँ व्यवस्था करते हैं। जो फीडिंग्स मदर होती हैं, जो यहाँ पर आवेदिका आती है, जिनके बच्चे छोटे होते हैं, जिनको दूध पिलाना रहता है या प्राइवेट जगह पर बैठना रहता है, तो हम उनको ये सेफ इन्वायरमेंट देते हैं ताकि उनके बच्चे आराम से टीवी देखें, है ना, और आराम से उनको खेले। देखो इसको हमने डिजाइन भी उसी हिसाब से किया हुआ है कि ये बच्चों के लिए रूम बना हुआ है। अच्छा लग रहा है? कभी भी है बच्चे, जैसे आप कोई भी आपके पेरेंट्स ही आ जाओ, ठीक है, उनके साथ छोटा बच्चा है, वो अपनी रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चा पुलिस को देख के डरेगा कि नहीं डरेगा? ये पुलिस में है, तो हम उनको क्या करते हैं, बढ़िया खेलने के लिए माहौल दे देते हैं ताकि बच्चा आ गया वो।
बच्चों को डराने के लिए बिल्कुल पुलिस नहीं है। और जब बच्चों के हम स्टेटमेंट लेते हैं तो हम ड्रेस भी नहीं यूज करते। बातों में नहीं आना है अपने को, और जरा भी कोई दिक्कत हो तत्काल अपने मम्मी पापा को बताओ, टीचर को बताओ, है ना। एड्रेस कहाँ है? हेल्पलाइन नंबर की पंपलेट रखी होंगी अपने पास। इसको याद है हेल्पलाइन नंबर? अरे इसमें देखो, इसमें देखो जरा पंपलेट है क्या? देखो, सबसे मेन चीज है ये डीएसपी महिला अपराध जो मैंने तुमको बताया था। जितने भी जिले के संबंधित थाने, सारे थानों की जो महिला अपराध में मॉनिटरिंग करता है वो महिला अपराध डीएसपी सर ही करते हैं। ठीक है, मैं आपको कार्य का भी बता, कोई भी अपराध घटित होगा तो उसमें सुपरविजन भी डीएसपी महिला अपराध ही करते हैं, और ये उनका ऑफिस है। और यहाँ पर जो लोग उनके पास आवेदन देते हैं उसकी जांच भी डीएसपी सर करते हैं। कंपनी बता दे। सर कहाँ है? सर को दे दो ना, सर बांट देंगे सबको। मैडम आप दे दो। ये भी ले लो, और जो तो इधर आए नहीं उनको भी दे देना, है ना। एक इन नंबरों को नहीं हो तो अपने चाहते हो तो डीएसपी सर से डायरेक्टली शिकायत कर सकते हैं यदि कोई थाना आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है। गुड टच बैड टच अपने जानते ही हैं अपन लोग, है कि नहीं? ठीक है, तो ये बेटा चले। मोबाइल का यूज बिल्कुल नहीं करना है ना। हाँ, नहीं धोखे से अपन अपना फोटो शेयर कर देते हैं, फिर डिलीट कर दो, लेकिन वो डाटा डिलीट नहीं होता कभी भी, है ना। सामने वाला आदमी कभी भी उसका मिसयूज कर सकता है। ठीक है ना बेटा? चलो पहुँचो। चीज अपराध हुआ है तो वो पहले यही आएगा। जेल तो बहुत बात की चीज हो जाती है, पहले न्यायालय जाएगा, फिर न्यायालय से मजिस्ट्रेट उसको किस डेट पे कितने दिन की सजा देगा, क्या देगा, वो अलग विषय हो गया। लेकिन सबसे पहले अगर कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले कोई कहाँ जाएगा? थाने। सबसे पहले किससे सामना होता है? हमारा पुलिस से। सबसे पहले आप पुलिस से मिलोगे, फिर उस चीज़ की जांच होगी, क्या है, कैसे हुआ क्राइम, कैसे हुआ, फिर उस चीज़ को हम लोग कोर्ट भेजेंगे। फिर कोर्ट में आप लोग मतलब जो भी फरियादिया है और जो आरोपी हैं उन दोनों को हम न्यायालय पेश करेंगे। न्यायालय से फिर मजिस्ट्रेट साहब उनको सुनेंगे, फिर वहाँ से उनको जो सज़ा मिलेगी फिर वो जेल चले जाएंगे। जेल अपने यहाँ ये उप जेल है तो वो लोग वहाँ जाते हैं। यहाँ थाने में जेल नहीं होती, जो रहते हैं ये बैरिक टाइप की, वो तो जब कोई आरोपी हम पकड़ के लाते हैं तो उसको हम रखते हैं, सुरक्षा हेतु रखते हैं कि भाई वो क्राइम करके आए, कल कुछ करना ले, वो हम लोग सेफ्टी पर्पज से उसको बंद कर देते हैं। और क्या तो सीधा आरोपियों को पकड़ती है, पकड़ने के बाद हम उनको, अगर दिन का टाइम रहता है, विदिन 24 आवर्स हमको मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश करना पड़ता है। ठीक है, अगर वो हम शाम के टाइम लेकर आए हैं, जब जुडिक्शन का टाइम नहीं है, 5 ईयर ब्लॉक के आफ्टर, तो फिर हमको मजबूरी में उसकी रिपोर्ट डालने के बाद अपने जो हमारे यहाँ लॉकअप्स हैं इनमें उनको रखना पड़ता है और मॉर्निंग के टाइम पर उनको पेश करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं उस आरोपी को, फिर वो मजिस्ट्रेट उसमें डिसाइड करता है, अगर हमने उसमें पुलिस के लिए लिया हुआ है ना, कि हमको इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टाइम और पुलिस के पास रखने की आवश्यकता है, तो हम उसको अपने पास रखते हैं, वरना सीधा उसके बाद उसको जुडिशियल रिमांड पे ले लिया जाता है। जुडिशियल रिमांड के बाद वो जो हमारा जेल बनती है उसमें जाता है। तो जितने भी अपराधी या आरोपी रहते हैं, ठीक है, अपराधी हम उनको बोलते हैं जिन पे सजा
हो चुकी होती है और आरोपी वो रहते हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन अंडर ट्रायल है, ठीक है। तो जितने भी व्यक्ति होते हैं वो यहाँ पर आने के बाद 1 या 2 दिन रहने के बाद सीधे जेल में चले जाते हैं। इसीलिए इतनी छोटी लॉकअप्स रहती है क्योंकि हमें मुश्किल से 1 या 2 दिन ही उनको रखना रहता है, ठीक है। हमको 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना रहता है, इसीलिए हमारे पास वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। और जब तक रहती है तब तक हम उनके खाने और सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हैं, उनके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग रखते हैं और संदेह पहरा भी लगता है विद राइफल, ठीक है। क्लियर हो गई कि इतना छोटा क्यों है? यस मैम। हाँ आ जाओ। कौन कौन पूछना चाहता है? कौन पूछेगा बताओ? सब आगे? और क्या पूछना है? बस जेल से ही डर लगता है क्या? मैम पहले लगता था, नहीं लगता? एक बार आके देख। लेकिन हम कभी कभी गलत नहीं भी करते हैं, फिर भी कैसे फंस जाते हैं? कैसे फंसते बताओ? कारण मैं आपको देती हूँ। आप आपका फोन या आपकी आईडी किसी से कोई क्राइम कर दिया जो आपके नाम से रजिस्टर्ड है, आपने क्राइम नहीं किया है लेकिन वो आपके नाम से रजिस्टर्ड है ना, तो फिर उसमें फर्स्ट आपको भी आरोपी बनाया जाएगा क्योंकि वो चीज आपके अंडर में थी, समझ गए? इसीलिए ये और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है क्या? सबको सारे डाउट क्लियर है? देखो एक जगह और होती है जहाँ पर पुलिस की सहायता लिए बगैर बच्चियों की सहायता की जाती है, आपको पता है वो जगह? वो जगह होती है वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर के बारे में जानते हो? हमारे पहले क्या होता था कि कभी कभी जैसे कोई महिला को बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया, वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाई, अब उसको एक उचित आश्रय की आवश्यकता है जहाँ पर उसको खाना मिल सके, उसको रहना मिल सके और जब तक उसके परिजन नहीं आ जाते उस जगह तक सेफ जगह। तो उसके लिए हमारे महिला बाल विकास की तरफ से एक सेंटर चलाया जाता है वन स्टॉप सेंटर। वहाँ पर हम जितनी भी महिलाओं को रेस्क्यू करते हैं या जो भी महिलाओं को रहने के लिए जगह की आवश्यकता होती है या आश्रय की आवश्यकता होती है, तो महिला स्वयं या हमारे माध्यम से वन स्टॉप सेंटर की सहायता ले सकती है। वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट भी दर्ज की जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट जानते हो? घरेलू हिंसा के लिए जो नोडल ऑफिसर्स होते हैं वो महिला बाल विकास अधिकारी होते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन ऑफिसर्स कहा जाता है ना। वो इसलिए बनाया गया है कि हर कोई महिला, हर कोई व्यक्ति पुलिस थाने नहीं आना चाहता है, लेकिन पुलिस जैसी सहायता सभी चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अगर पुलिस की सहायता होती है तो पुलिस को वहाँ बुलवा लेते हैं और महिलाओं को रहना, उनके पास यदि कपड़े नहीं है तो कपड़े देना, उनको खाने की व्यवस्था करना और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, ठीक है। तो एक जगह और हमने आपको सिखाई है, वो कौन सी है? वन स्टॉप सेंटर, है ना, अपने यहाँ पे भी आप उसका भी विजिट करें। ये अपना बीटीआई रोड पर है, कोर्ट के सामने जो रोड गई है उस पर है। उस पर है, वहाँ पर हम सारी महिलाओं को रेस्क्यू करके वहीं रखते हैं क्योंकि थानों पे रखने का महिलाओं को कोई जरूरत नहीं है, उनको सेफ इन्वायरमेंट देने की आवश्यकता है। और कुछ अभी मैंने सेट से पॉइंट दिया था सेट से काम किया था, मैं वहाँ की भी इंचार्ज हूँ। सारी चीजें मैं यहीं से बैठ के मॉनिटरिंग करती रहती हूँ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको एंटर करना है, किसको एंटर नहीं करना है। अच्छा लगा? हम्म, मजा आया? बहुत। बहुत हाँ अच्छा लगा।